अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है ये है पंजाब ट्रिप के ऊपर। तो नॉर्मली हम लोग साल में एक दफ़ा पंजाब जाते ही हैं, मेरा ससुराल है वहाँ पर। तो ये हाईवे की क्लिप है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। साथ में वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ टिप्स जो 8-10 साल के ट्रैवल के बाद हमें जो है पता चला है कि ये चीज़ें जब आप ट्रैवल पर निकलो तो लाजमी आपके पास होनी चाहिए और इस तरीके से आप जो है वो सेफ़ ट्रैवल कर सकते हो। वैसे तो बुरे हादसा से अल्लाह पाक महफूज रखे और अल्लाह पाक ही रख सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से बंदा जो है वो एहतियात भी करता है। खैर ये जो क्लिप है ये हाईवे पे हम एंटर हो रहे हैं सुबह के, मतलब रात के हम निकलते हैं 3-4 बजे अपने घर से, ताकि हैदराबाद पहुंचने तक सुबह हो जाए और नाश्ता जो है हम हैदराबाद के ऊपर ही करते हैं। ये सुबह का टाइम है और हम हैदराबाद जो है वो क्रॉस कर रहे थे ये वाली क्लिप में। चलिए, तो टिप्स कुछ इस तरीके से हैं। जब आप ट्रैवल करने का सोचो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आपका ट्रैवल कितनी देर का है और सारा सामान अपना नॉर्मली पैक जो कर लेते हो। उसके साथ साथ आपको जो चीज़ें रखनी चाहिए वो होती हैं कि सबसे पहले अगर आप अपने बाय रोड हम लोग जाते हैं तो मैं उस हवाले से ही बात करूँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी गाड़ी की सर्विस करा लो, ट्यूनिंग वगैरह करवा लो, ताकि आपको पता हो कि रास्ते में वो कोई ख़राबी ना उसमें आए और आप इजीली जो है वो सफ़र कर सकते हो। क्योंकि काफ़ी वीराने बयाबान भी रास्ते में आपको मिलते हैं जहाँ पे कोई इंसान की ज़ात भी होती है। फैमिली के साथ जा रहे हो तो उसके लिए आपके पास जो है ना वो ज़रूरी है कि आप एक स्पेयर टायर जो है उसमें हवा जो है वो भरवा के रख लो, एक्स्ट्रा रख लो। टायर में हवा भरने के लिए जो एक मशीन होती है वो रख लो। फ़ोन अपने चार्ज रखो, पावर बैंक अपने साथ रखो। जब आप बाय रोड ट्रैवल कर रहे हो तो कोशिश करो कि अगर आपके पास हाईवे के बाद या मोटरवे का कोई रास्ता है तो आप मोटरवे से जाओ हाईवे के बनस्बत। क्योंकि हाईवे में रात में तो सफ़र करने में हाईवे में इतना रश वगैरह नहीं होता, लेकिन दिन में आपको जो है वो मोटर बाइक भी वहीं मिलेगी, टांगा भी मिलेगा, गद्दे गाड़ियाँ भी मिलेंगी हाईवे के ऊपर। ये सारी चीज़ें जो है तो आपका सफ़र जो है ना वो लंबा हो जाता है रुकते रुकाते जाते हुए। लेकिन मोटरवे पे ये होता है कि आप नॉर्मली बस एक स्पीड से जा रहे हो 100-120 की, तो बस वो जाते ही रहती है। ये हो गया। दूसरी चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है कि आपको जो है अपने पास एक गन रखनी है जो कि लाइसेंस्ड हो, क्योंकि हम तो गन लेकर जाते हैं। और लाइसेंस की जो कॉपी है उसको आप अपने फ़ोटो स्टेट लाइसेंस की अपने पास लाजमी रखो। अपना NIC अपने पास रखो। तो ये सारी चीज़ें हो गई। घर से निकलते हुए आप कोशिश करो कि आप घर में कोई, मैं नॉर्मली जो करती हूँ वो बता रही हूँ, एक सालन बना लेती हूँ, कुछ रोटी बना लेती हूँ, चाय ले ली, कोल्ड ड्रिंक ले ली। बाकी जो छोटा मोटा सामान होता है सफ़र में, क्योंकि अच्छा खासा लंबा सफ़र होता है। पहले ये 17-18 घंटे का होता था अगर आप रुका के जाओ तो। अब जब से मोटरवे M5 बनी है, जब से जो है ना सफ़र जो है वो काफ़ी कम हो गया है। मतलब 12-15 घंटे में हम पहुंच जाते हैं, जिसमें हम 2-3 घंटे अपने रेस्ट के लिए भी निकालते हैं। अब मैं आप लोगों को देती हूँ मोटरवे की एक जो है वो टिप। जब हम लोगों ने स्टार्ट में शुरू किया था ट्रैवल करना, जब हमारा फर्स्ट ट्रैवल था, तो बस हमें लगा था हम अब निकलेंगे और थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, और सक्खर आते आते हमें कोई 8-10 घंटे लग गए थे। तो डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी की क्या स्पीड है और गाड़ी आपकी कौन सी जो है उसकी है। मतलब नॉर्मली 1600 सीसी और 800 सीसी, उस हिसाब से। रास्ते में आप लोग चाय पानी जो है वो लोकल जगह से लो तो बहुत टेस्टी, बहुत सस्ता और मज़ेदार मिलता है। लेकिन उसके अलावा वापसी पे एक लेफ़्ट साइड पे होटल पड़ता है, मुझे उसका नाम याद आया तो मैं आगे जाके मेंशन करूँगी। वहाँ पे भी आप जो है रुक सकते हो और वहाँ का खाना और सर्विस बहुत अच्छी है, मोरों के करीब। वहाँ पे आप लोग रुक सकते हो। ट्रैवल करने के लिए सक्खर जब आप पहुँच जाओ तो उसके राइट साइड पे आपको जो है वो मोटरवे से एंट्री मिलती है। आप वहाँ पे कट करके जाओगे तो मोटरवे की मैं आप लोगों को एक जो चीज़ है ना वो बताती चलूँ कि जब आप मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे हो तो सबसे पहले आपको अपनी फ्यूल जो है ना वो फुल करवा लेनी है गाड़ी की। क्योंकि मोटरवे पे अगर आपको पेट्रोल पंप्स मिल भी जाते हैं तो पेट्रोल पंप जो है वो कोई 60 km के बाद आपको मिलते हैं। मतलब कम से कम अगर आपकी गाड़ी आपको 1 किलोमीटर 1 मिनट में स्पीड दे रही है तो आपको कोई 1 घंटे के बाद जाके पेट्रोल पंप मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग माइंड में रखिएगा। हाई मोटरवे पे अपनी जो है ना आप फ्यूल जो है वो फुल करवा के ऊपर चढ़ा करें मोटरवे पे। और मोटरवे पे रेस्ट हाउसेस बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पे इस तरीके से नहीं है कि आपको कोई रूम मिल जाएगा स्टे करने के लिए, या जो भी है आप वहाँ पे ज़्यादा देर रेस्ट नहीं कर सकते। 1 से 1.5 घंटा आप वहाँ बैठ के चाय पी सकते हो, बिस्किट्स वगैरह ले सकते हो, खाना खा सकते हो। लेकिन आपको, अगर आपके साथ एक ड्राइवर है, नॉर्मली हमारे साथ एक ही ड्राइवर होते हैं, मेरे हस्बैंड, तो वही लंबा ड्राइव करते हैं अकेले, तो उसके साथ आपको जो है ना कोशिश करो कि ड्राइवर आपके पास 2 हो। जब आप निकलो गाड़ियाँ आपके पास 2 होनी चाहिए, कोई और फैमिली भी आपके साथ जाए। हम लोग अकेले जाते हैं तो थोड़ा सा ये जो है ना हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है इन चीज़ों में कि एक ड्राइवर है, उसे नींद आ रही है,
तो फिर थोड़ी देर रुक के आप लोग रेस्ट कर सकते हो। हाँ, मोटरवे के जो सर्विस एरियाज़ हैं वहाँ पे आप गाड़ी सर्विस करवा सकते हो, पेट्रोल भरवा सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। बिल्कुल नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरा सा जो है ना, वो आपको वहाँ पे एटमॉस्फेयर मिलेगा, एनवायरनमेंट मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त है। तो आपका थोड़ा दिल खुश हो जाता है वहाँ पे रुक के स्टे करके, और वहीं पे आप स्टे करो तो बेस्ट है। क्योंकि हाईवे पे नॉर्मली जो होटल्स रास्ते में आते हैं या पेट्रोल पंप्स वगैरह आते हैं, जब आप वहाँ के वॉशरूम्स वगैरह यूज़ करने के लिए जाओ तो वो मतलब दिल ही ख़राब हो जाता है बंदे का वहाँ जाके आके। तो आप लोग कोशिश ये किया करो कि मोटरवे की तरफ ही जो है वो ट्रैवल करो। तो ये थी मेरी छोटी मोटी टिप्स जो मुझे कोई 7-8 साल के बाद सीखने को मिली, देखने को मिली। काफ़ी ज़्यादा जो है हम लोगों ने भी ब्लंडर्स किए जाते आते हुए, लेकिन खैर अब काफ़ी कुछ जो है वो हमें भी एक्सपीरियंस हो गया है। अच्छा, ये जो क्लिप आ रही है ना, ये मेरी मोस्ट फेवरेट क्लिप है। हम लोग सो रहे थे खुले सहन में दरख्तों के नीचे, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं वहाँ गाँव होता है। और ये सुबह की कोई 5 बजे की क्लिप है और ठंडी हवा चल रही थी एकदम इस तरीके से, अंधेरा, सब सो रहे हैं। इतना ये जो मौसम होता है ये इतना हसीन होता है ना इस वक्त का टाइम भी, तो बहुत ही कोई यानी ये फ्लैश ऑन करके भी वीडियो बनाई, हसीन टाइम होता है ये। और आप लोग जो जब नॉर्मली मैं पंजाब से वापस आती हूँ तो मैं ये चीज़ें बहुत मिस करती हूँ कि खुला आसमान देखने को नहीं मिलता, हरियाली नहीं मिलती। ये जो क्लिप है ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। ये ना हमारे घर के जो हमने घर बनाया हुआ है उसके बराबर में ही बिल्कुल राइट साइड पे ये गुलाब के फूलों के खेत हैं, और ये मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। जब हमने ज़मीन लेने का यहाँ पे सोचा था तो 2-3 ज़मीनों का ऑप्शन था, तो मज़दूर ने पूछा, मैंने बोला मुझे यही वाली साइड की ज़मीन चाहिए जहाँ पे गुलाब के फूल हैं। जबकि दूसरी जगह बात डन हो गई थी, लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि ये वाली ज़मीन ही हमें मिल गई। तो ये बहुत एक अच्छा पार्ट है। मेरा घर जो है वो अलग है और मैं मतलब जाके अपने घर पे रेस्ट करती हूँ, फिर एक दिन बाद ससुराल जाती हूँ। तो ये थी छोटी सी टिप्स, होपफुली आपको अच्छी लगी। डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।